एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। नन्नू भाई सुबह सुबह फोन मांग रही है मेरे से, तो मेरे घर के काम जो है वो सब खत्म हो चुके हैं और मेरी पूजा भी हो चुकी है। मॉर्निंग में ही जैसे कि मेरे घर के सभी काम जो होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं और आगे आगे ब्लॉग बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि आगे के ब्लॉग में जो है मैं अपनी स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूंगी। तो मैं भी नहा चुकी हूँ, घर के सभी काम खत्म हो चुके हैं। इनको भाई करा दिया है नाश्ता, रिया को भी और दोनों बच्चों को भी। दोनों बच्चों को और उनके पापा को भाई नाश्ता करवा दिया। और बाहर का जो मौसम है वो तो बहुत ही प्यारा हो रखा है। सुबह सुबह का मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा सा हो रखा है और बादल देखो देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो घर के जो काम है वो भी फिनिश है। इनको भाई नाश्ता करवा दिया और लगे हाथ मैंने अपना भी नाश्ता बना लिया था, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता हो जाए तो अच्छा रहता है, फिर बाद में टाइम नहीं मिल पाता है वो करने का, नाश्ता वगैरह करने का। फिर दोपहर के टाइम पे 2-3 बजे ही खाना हो पाता है। तो मॉर्निंग का टाइम है, घर के भाई सभी काम खत्म है। तो सुबह के 9:30 बज गए हैं। बस मुझे जल्दी होती है, अभी मुझे जाना है स्टिचिंग पे, इस वजह से मैं फ्री हो जाऊं जल्दी। और ये देखो रिया ने, पता नहीं मैं काम कर रही थी या कहाँ थी, उसने मेरे पीछे आटा लेके यहाँ पे देखो मेरा नाम लिखा है। वही मैं इसको बोल रही थी भी यहाँ पे क्या करा है तूने, क्या आटे के साथ में क्या किया है तूने। देखो इसकी कलाकारी, कुछ ना कुछ बच्चे देखो ऊटपटांग हरकतें करते ही रहते हैं। देखो आटे के साथ में इसने मेरा नाम लिखा है और बस लगे हैं दोनों बच्चे खेलने में। और साइड में गैस रखी हुई है, इन्होंने अपनी टॉयज वाली खिलौने वगैरह रखे हुए हैं, बच्चे लगे हैं भाई दोनों खेलने में। और यहाँ पे शाम का टाइम है और इनको एक पराठा बना के दिया था शाम के टाइम में। आप सोच रहे होंगे भी कल रात भी इन्होंने आलू के पराठे खाए, सुबह भी आलू के पराठे खाए, अब यहाँ पे शाम के टाइम पे भी आलू के पराठे बना रहे हैं। एक्चुअली एक स्टफिंग का पराठा रह गया था, मतलब कि एक आलू के स्टफिंग जितना बचा हुआ था मटेरियल। तो ये आए थे शाम को, तो बोल शाम की चाय बनाई थी मैंने, तो ये बोल रहे थे कुछ है खाने को तो दे दे। मैं कहा एक आलू का पराठा बना देती हूँ और मैं अगर खाना है तो मैं बना देती हूँ। तो बस मैंने फटाफट से इनको पराठा बना के दे दिया एक, तो इन्होंने खा लिया। क्योंकि शाम के टाइम पे होता है छोटी मोटी भूख होती है और हम शाम के टाइम पे ज्यादातर कुछ बाहर का नहीं खाते, कभी होगा खा लिया खा लिया, नहीं तो ज्यादातर घर पे ही खाना हमारा वही होता है, क्योंकि बाहर का हम चीजें जो है वो अवॉइड करते हैं। और आगे आप ब्लॉग में देखना, मैंने आप सबसे बहुत ही बातें की हैं, बहुत सारी बातें की हैं, और वो बातें आप सुनना और बताना आप सबको भी कैसी लगी बातें, वो कैसी नहीं लगी। और मुझे अपने सूट की कटिंग भी करनी है, स्टिचिंग भी करनी है, रक्षाबंधन आ रहा है जिस वजह से अभी मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ। जब मैं थोड़े सा फ्री हो जाऊंगी फिर मैं अपने सूट को स्टिच करूंगी, मतलब कि पहले तो कटिंग होगा फिर उसके बाद में जाके वो स्टिच होगा। तो अभी तो फिलहाल काफी बिजी चल रही हूँ घर के कामों को लेके, दोनों बच्चों की केयर और घर का काम, फिर यूट्यूब, सबको टाइम देखो देना हो जाता है थोड़ा मुश्किल, बट चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो ही जाता है। तो चाय बन गई है यहाँ पे और बस फटाफट से यहाँ पे मैं चाय वो कर लूंगी अपने लिए भी और इनके लिए भी। और चाय को तो भाई मैं खूब पकाती हूँ, खूब अच्छे से चाय को रिझाती हूँ। और जिनको लगता है मुझे कई लोग बोल देते हैं ना अब यहाँ बहुत अच्छे, मतलब कि अच्छे से आराम से रहना है, साथ में कोई होता नहीं है, मतलब कि खुद से मतलब कि रहना, ना फैमिली है तो अकेली रहती है, तुझे क्या इतना वो होता है, मतलब कि किसी चीज की वो नहीं है। तो भाई देखो जितना काम फैमिली में होता है या जितना काम परिवार में होता है, बड़ी फैमिली में होता है, तो यहाँ पे शाम का टाइम में मशीन लगा ली थी मैंने साथ के साथ में, उतना काम ही देखो वैसे होता है। अकेले भी बहुत काम होता है। और यहाँ पे रिया अपनी ड्राइंग में वो कर रही है, ड्राइंग कर रही है, कलर कर रही है अपनी ड्राइंग में। ये सब कहने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है वैसे तो। हाँ मैं फ्री जरूर हो जाती हूँ, अपने लिए टाइम जरूर निकाल लेती हूँ, बट ये कहना, प्रिया अपना अभी होमवर्क कर रही है और मैं ना अभी सब्जी काट रही थी, तो सब्जी काटते काटते ना मेरे मन में बातें, मैंने सोचा चलो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आप सबको पता नहीं सुन के कैसे लगेगी, कैसे नहीं, कैसे बात कर रही है। नो नो बेटा नो, खड़का मत करो,
मैंने यही सोची थी कि जैसे जितना आज हम खुद एक माँ बन के या एक हाउसवाइफ बन के जितना अपने लिए घर के लिए सोचते हैं, अपना हम खुद के लिए नहीं सोचते कि हमें भी कुछ करना है या हमें भी कुछ लाइफ में बनना है। मैंने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की है। जब मैं शादी से पहले की बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई आज से 8 साल पहले की बात है, मैं ना इतना अपने घर के कामों को इम्पोर्टेंस देती थी, ना ही मुझे लाइफ में कुछ नीड्स थी मेरी तो मुझे ये बनना है या वो बनना है। आज जैसे खुद अपने मतलब कि खुद के दम पे अपना घर चला रही हूँ, खुद के दम पे अपना घर संभाल रही हूँ बिना किसी के सपोर्ट के। मैंने बस यही वो किया है कि जितना मर्ज़ी घर को टाइम दे लो, जितना मर्ज़ी बच्चों को टाइम दे लो, जितना मर्ज़ी अपना 100% एफर्ट्स लगा लो, कोई भी वैल्यू नहीं होगी। और घर के काम की वैल्यू तो आपकी ज़ीरो ही रहेगी और कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा। मैं अपने घर में अकेली हूँ, मुझे कोई जज करने वाला नहीं है कि हाँ भी ये काम ऐसे नहीं हुआ, वो काम ऐसे नहीं हुआ। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अपने घर में मैं काम खुद करती हूँ, मैं बच्चों को खुद से संभालती हूँ। इवन सुबह उठना भी जैसे होता है, कभी बहुत लेट हो जाता है, 6:30 बजे का लगाया होता है, पर उठने में 7 बज ही जाते हैं, 6:30 पौने 7 हो ही जाते हैं। पर ये है, मैं कोशिश बस यही रहती है मेरी 10-20 मिनट के अंदर फटाफट मिलकर मेरे साथ ही काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि घर के काम करने में इतना टाइम नहीं लगता है। मैं सुबह जल्दी ही अपने काम भी कर लेती हूँ। तो मैंने यही सोच रही थी अभी सब्ज़ी काटते हुए कि जितना हम हाउसवाइफ हो गए या मदर होगी, आप अगर मदर हो तो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बात आपके मन में आती होगी ना। मेरे मन में तो ये बात बहुत आती है, तो मैंने अपने लिए यही सोचा है। और अब जो मैंने शाम के टाइम में ब्लॉग डाला है ना एडिट करके, उसमें मैंने अपनी यही बात रखी है कि जितना मर्जी मतलब कि वो कर लो, हम खुद की जब तक खुद को वैल्यू नहीं ना करेंगे, कोई नहीं है। पहली बात तो हमारे लाइफ में अपने होते ज़रूर है पर अपना होता कोई नहीं है। दूसरी बात, हम खुद को वैल्यू करेंगे तभी कोई हमारी नेक्स्ट हमारा भले से वो फैमिली मेम्बर है या जो मर्जी है वो हमें वैल्यू देगा। बाकी रही बात अपने सपनों की या कुछ, आप कोशिश ज़रूर करो। आप काफ़ी मतलब कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, जो मदर होती हैं या हाउसवाइफ होती है, उनकी फैमिलीज होती है सपोर्टेबल होती है, बट आप जब तक खुद के लिए खुद नहीं ना खड़े होगे तब तक आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अपने सपनों के लिए आपको खुद को ही वो करना पड़ेगा, खुद को ही अपने अंदर से वो जुनून रखना होगा कि मुझे कुछ करना है। बस मेरा 2 ही नीड्स है अपनी लाइफ को लेके कि चलो जो मैं अपनी स्टिचिंग के लिए मेहनत कर रही हूँ वो करूँ, और यूट्यूब का जो मैं क्राइटेरिया है वो भी जल्दी से कंप्लीट करके अर्न वाले सेशन मोड तक ना जल्दी से पहुँचूँ। और इस काम में ऑफलाइन हो गया या ऑनलाइन हो गया, मैं दोनों में काम भी कर रही हूँ और देख भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ। 1.5 साल हो गया मुझे, आज से 1.5 साल हो चुका है। सीख रही हूँ ज़्यादातर, तो मैं दोनों कामों में मैं ज़्यादा सीख रही हूँ। वीडियोस देखती हूँ उसके ऊपर भी क्या चीज़ कैसी है कैसे नहीं। तो आप बताना, मेरे मन में ये बात आई, मैंने आप सबके साथ शेयर की। आप ज़रूर बताना भी मेरी आप सबको ये बातें कैसे लगी, और अपने लिए स्टैंड जरूर लो, अपने लिए अंदर से ये जरूर करो कि हमें कुछ करना है। मैं साथ साथ अपने बच्चों को संभालने से लेकर अपने सपनों के लिए अब खुद अंदर से वो कर रही हूँ जो मुझे उस एज में होनी चाहिए थी, वो आज इस एज में मुझे समझ है। आप मुझे बताना आपको मेरी बातें कैसी लगी। आप सबसे मैंने मेरे दिल की मैंने बातें शेयर की। आप सब बताना जरूर कमेंट करके भी आपको कैसी लगी कैसी नहीं। और हाँ, ये बोलना जरूर आसान होगा, तो यहाँ भी अकेले रहना बहुत आसान होता है। ना कोई फैमिली में है ना ज्यादा काम है, बस 2 लोगों का खाना पीना है। भाई देखो, 2 लोगों के खाने पीने में भी बनाने में भी पूरे घर का काम होता है, डस्टिंग होती है, झाड़ू पोछा, बच्चों को नहलाना, उनको तैयार करना, स्कूल लेके आना, छोड़ के आना और लेकर आना, फिर बच्चों को खाना खिलाना, फिर साथ में एक और छोटा बच्चा है उसकी भी केयर करनी। तो इतना भी आसान नहीं होता है। ऊपर से फिर यूट्यूब करती हूँ मैं। अब यूट्यूब के साथ साथ अपनी मैं स्टिचिंग भी करती हूँ। फिर तीनों टाइम का खाना पीना हो गया, फिर मशीन लगानी होती है, फिर जो कपड़े वॉश हुए होते हैं उनको देखो फोल्ड करना होता है, और फिर रिया को शाम के टाइम होमवर्क भी करवाना होता है। फिर मुझे बीच में एडिटिंग का काम हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत कुछ काम घर का होता है तो वो भी मुझे साथ में ही मैनेज करना पड़ता है। और अगर मेरी स्टिचिंग का काम होता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, तो वो भी मुझे मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अब स्टिचिंग कर रही हूँ तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, प्लस घर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और प्लस अपने यूट्यूब पे भी ध्यान देना पड़ेगा।
तो देखो एक हाउसवाइफ की भाई लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, सबका बोलना बहुत आसान होता है, बहुत मतलब कि वो लगता है, मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। जितना भाई स्ट्रगल देखो जो फैमिली में रहते हैं उनको करना पड़ता है, उतना ही स्ट्रगल हम अकेले हाउसवाइफ को भी करना पड़ता है, जो बेबी केयर करते हैं, बच्चों को संभालती हैं। एक बच्चों को संभालना मैं कहती हूँ फिर भी आसान है, क्योंकि हमारा जो पूरा ध्यान है, पूरा एफर्ट्स है, बस एक ही बेबी पे लगते हैं। जब हमारे 2 बेबी हो जाए तो देखो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपने कद्दू की सब्जी बना दी है, उसको तड़का लगा दिया है, यहाँ पे सब्जी बनके मेरी तैयार है। तो कहना बहुत आसान होता है और करना उतना ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जब मैंने सब्जी को दोबारा से चेक किया तो ये कुछ इतनी बन चुकी थी। भाई देखो एक जो बड़ा बच्चा होता है उसको तो कह कू के हम समझा लेते हैं, अभी आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, होमवर्क कर लो या कुछ किसी ना किसी तरीके से। देखो हम अगर बड़ा बच्चा होता है घर में उसको किसी ना किसी तरीके से समझाया जा सकता है, मगर अगर अगर घर में छोटा बच्चा है तो वो उतना ही परेशान करता है, उतना ही तंग करता है। वो सबसे ज्यादा बड़े बच्चे पे ध्यान ना देके छोटे बच्चे पे देना पड़ता है। तो जिस वजह से मेरी तो मैं सच में बताऊं सारा दिन इतनी ज्यादा थकावट हो जाती है ना अपनी छोटी गुड़िया को संभाल के, मेरी नन्नू को संभाल के, क्योंकि मेरी जो रिया है वो बहुत ही मैं कहती हूँ सिंसियर सी है, बहुत समझदार है। उसको एक बार जो बात बोल दी समझा दी कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो तो वो समझ आती है। और जो मेरी नन्नू है भाई वो बहुत ही ज्यादा शैतान है, मैं कहती हूँ जितनी शैतान ये है ना इतना शैतान मेरा भांजा है। ये और मेरा भांजा सेम दोनों ऐसी हैं। तो सब्जी बनाई, उसके बाद थोड़ा बहुत आटा लगा के जब उसको रेस्ट पे रख दिया तो फिर फुलके वगैरह बना लिए थे मैंने। तो ये था कुछ आज का व्लॉग आप सबके साथ। अगर आपको वीडियो पे हाइप नजर आए कमेंट सेक्शन में आप चेक करना, अगर आपको हाइप का ऑप्शन दिखे तो आप वीडियो को हाइप जरूर करना। फिर मैंने खाने की प्लेट लगा दी थी, इनको खाना दे दिया था, साथ में दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का दिन जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो चलिए जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।